नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी पारिवारिक वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टिप्स लेंगे एक पति पत्नी से जो कि बहुत ही प्रेम से रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं और उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोस्तों, ये बात देखने में शायद सिंपल सी लगे, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के हिसाब से देखें जो कि जीवन भर साथ रहते हैं, यदि उनमें आपसी प्रेम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपसी सामंजस्य अंडरस्टैंडिंग है, तो उनका जीवन खुशी खुशी बीतता है और उनके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा की बात ही नहीं आती है। दोस्तों, क्या होता है कि कई स्त्री पुरुष पढ़ लिख तो जाते हैं, काफ़ी ऊंची डिग्री भी ले लेते हैं, पर हमारे जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें सबसे बुरी बात यह है कि उसमें परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। नतीजा होता यह है कि कई स्त्री पुरुष पढ़ने लिखने के बाद भी जब शादी करते हैं तो भी उनकी परिवार में हमेशा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और नतीजा उनका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही नरक बन के रह जाता है। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में ऐसे टिप्स लेके आते रहते हैं जिससे आपका पारिवारिक जीवन बहुत खुशी खुशी बीते, यदि आप उन टिप्स को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आगे देखते हैं इस वीडियो में एक ऐसे पति पत्नी से टिप्स जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे सामने बैठे हैं ईश्वर जी और उनकी मैडम मिसेज बबीता। दोनों में सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों का फैमिली बहुत अच्छा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और दोनों ही हमेशा प्रेम से खुशी खुशी रहते हैं। और यही इस इंटरव्यू का उद्देश्य है कि हम लोग उनसे ऐसे टिप्स जानें जिससे फैमिली अच्छी बन सके, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी फैमिली खुद चला रहा होता है, हमको उससे अगर सीखते हैं कि कैसे हमारी फैमिली अच्छी बने तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और हमारे जीवन में काफ़ी कुछ पूर्णता आ सकती है, कंप्लीटनेस आ सकती है। तो हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर ईश्वर जी और उनकी मैडम जो कि बहुत अच्छी फैमिली को रन करते हैं, बहुत खुशी खुशी रन करते हैं। आज हम इनसे ही इनके जो फैमिली के टिप्स हैं वो जानेंगे। नमस्कार ईश्वर जी। नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वर गायकवाड़। नमस्कार मैडम जी। अच्छा, देखिए ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, आप क्या काम करते हैं, मैडम क्या काम करती हैं, बताइए ईश्वर जी। मैं तो रेलवे वर्कर हूँ। और मैडम जी आप क्या करती हैं? अच्छा मैडम जी, आप लोगों को आप रेलवे में काम करते हैं और आप एक हाउस वाइफ हैं। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि जैसे आपका शादी हुआ तो शादी अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था, या पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते थे? शादी हमारा मतलब अरेंज मैरिज हुआ है। तो उसमें अरेंज मैरिज हुआ तो आप दोनों के पेरेंट्स पहले ऐसे एक दूसरे को जानते थे? ओके। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैडम मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका जैसे अरेंज मैरिज हुआ तो आप दोनों ने शादी के समय दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ देखी होंगी जिसकी वजह आप दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोला था। तो ऐसे क्या क्या क्वालिटीज आपने मैडम में देखी और मैडम आपने अपने हस्बैंड में देखी कि जिसकी वजह से हाँ बोला, और वो हाँ का असर आज की डेट में भी आप में इतना अच्छा चल रहा है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? इसका तो संस्कारी बहुत थी। हाँ। वो टाइम में, अभी भी वैसे है। और पसंद आती थी मुझे। पसंद तो बहुत जरूरी है। हाँ। मैडम, आपने कहते जब हाँ बोला तो आपने क्या क्या चीज देखी थी ईश्वर जी में? पहले क्या क्या क्वालिटीज देखी, क्या देखा? तो बोलने का प्रॉब्लम है ज्यादा। हाँ, थोड़ा संकोची स्वभाव है। डरती है वो। अच्छा। उसकी दोस्त लोग भी नहीं थी उसकी, ज्यादा फैमिली में भी पली बड़ी है ना। हाँ। इसीलिए उसको दिक्कत आती है वो अच्छा फेस टू फेस बोलने में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। पहले ही बोला मैंने, वो बहुत हाँ, शर्माती है। कोई बात नहीं। जहाँ पे आपको लगे आप इनके पार्ट में बोल सकते हैं, वहाँ पे बोल दीजिएगा। चलेगा ना वैसे? हाँ, चलेगा। वो मुझे पहले वैसे ही बोली थी। हाँ। बोले आप ही बोल दो, बोले जो बोलना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जो कहते नेक्स्ट चीज जो मैं जानना चाहता हूँ ईश्वर जी, वो ये कि जैसे हस्बैंड वाइफ है आप लोग, तो आप लोग ऐसा क्या किस किस बातों को नेचुरली करते हैं या फिर ध्यान रखते हुए करते हैं कि आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा बना रहे, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, जरा भी कहते हैं लड़ाई झगड़े के मन मुटाव की नौबत नहीं है? ऐसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं या क्या क्या चीज़ नेचुरली करते हैं? देखिए, हो सकता है आपके लिए वो चीज़ नेचुरल हो, आप नेचुरल करते हो, लेकिन कई लोगों के लिए वो चीज़ अलग होगी जो कि वो ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो आप ऐसे क्या नेचुरल चीज़ करते हैं जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है और कभी ऐसी बात ही नहीं आती है कि जो भी झगड़ा हो? तो आपके हिसाब से आप क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हैं? एक तो मैं एक
सोच रखता हूँ, सोच जो है हमारी दोनों की एक ही होती है, तो हमारा जो सांसारिक संसार जो है वो अच्छी तरह से चल जाता है। अच्छा। मतलब मैंने कुछ इससे चीज मांगी है, इसने खुशी खुशी दे दी मुझे, वो भी सही है, और उसने मुझसे मांगी मैंने भी दे दिया। रही बात पैसों की, पैसा तो बीवी के पास देना चाहिए, क्योंकि सब प्लानर वही है, एडजस्टमेंट वही करती है, तो ये भी सही है। हाँ ईशा जी, मुझे अब ये बताइए कि मैडम का शेड्यूल क्या रहता है डेली एक्टिविटीज का? तो सवेरे 3 बजे उठते हैं। अच्छा। 3 बजे उठ के टिफिन वगैरह बना के मैं निकल जाता हूँ, और उसके बाद में वो खाना वाना घर का काम काज करते हैं। ओके। और आप लौट के कितने बजे आते हैं? मैं शाम को 6 बजे आता हूँ। ड्यूटी से 6 बजे आ जाते हैं। हाँ। फिर आप दोनों का क्या रूटीन रहता है? वही मेरा तो ज्यादातर पहले तो घर पे आता हूँ तो मेरा डेली का बताता हूँ मैं, आज क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। ओके ओके। उसको भी मालूम होना चाहिए। हाँ सही है। कि मेरे कलिंग कैसे रहते हैं, क्या कैसा, और वो बताती है घर से फोन आया था, मम्मी ये बोल रही थी, पापा ये बोल रहे थे, यही चलता है हमारा। अच्छा। हाँ। और शाम को फिर खाना वाना खाना, फिर खाना वाना जब भी खाते हैं तभी और बातचीत होती है फैमिली की ज्यादातर, क्योंकि हम फैमिली वाले हैं ज्यादा, इससे बाहर का नहीं, लेकिन फैमिली का पहले सोचते हैं। सही है। तो जो मुझे आपने जो बताया उस हिसाब से जो पहली जो चीज में समझ में आई आपका जो फैमिली लाइफ में जो अच्छी पॉइंट्स है वो ये कि अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं तो मैडम भी सुबह 3 बजे जग जाती है। हाँ। तो जग के खाना बनाना 3 बजे ये काफी काबिल तारीफ काम है, क्योंकि कहते हैं अगर मान लो कोई हस्बैंड जल्दी ड्यूटी जा रहे हो, वाइफ उनका पूरा सपोर्ट करे तो एक तरीके से फैमिली तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है स्ट्रॉन्ग बनना। हाँ। तो ये तो पहले प्लस पॉइंट जो सबसे पहले नजर आ गया। दूसरी चीज की आपस में जैसे आप ड्यूटी से लौट के आते हैं तो ड्यूटी से लौट के आने के बाद भी आप अपने पूरा कामकाज बताते हैं ताकि आपकी वाइफ को भी पता रहे कि बाहर की दुनिया क्या चल रहा है। तो वो भी काफी सेकंड पॉइंट अच्छा रहा। कि तीसरी चीज आप दोनों जैसे अपने रिलेशन में भी फोन पे बात करते हैं तो वो फैमिली बॉन्डिंग और रिलेशन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। ये 3 पॉइंट्स तो आपके सामने क्लियर नजर आ गए कि जो कि आपकी फैमिली में बॉन्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, अभी कहते हैं ईश्वर जी जैसे आपने मेनली जो अपने डेली लाइफ बता दी, इसके अलावा जो छुट्टी वाले दिन होता है तो छुट्टी वाले दिन आपकी क्या एक्टिविटी रहती है? छुट्टी वाले दिन तो वो रेस्ट का दिन रहता है, तो बहुत आराम से चलता है हमारा। अच्छा। 8-9 बजे उठते हैं। हाँ। क्योंकि हर दिन तो 3 बजे उठना पड़ता है ना। हाँ। तो एक दिन रेस्ट चाहिए ना। हाँ। तो आराम से, मैं भी उसको कुछ बोलता नहीं, तो आराम से चलता है हमारा। 10-11 बजे नाश्ता पानी करते हैं। अच्छा। हाँ। और ज्यादातर फैमिली को वीडियो कॉल करते हैं उस दिन। अच्छा। हाँ, उसके घर वाले मेरे घर वाले वीडियो कॉल कर लेते हैं, आपस में बातें करते हैं, कुछ मोबाइल में टाइम पास हो जाता है अभी। अच्छा। हाँ, ऐसा छुट्टी का दिन निकल जाता है। ओके ओके। मतलब छुट्टी वाले दिन आप लोग आराम से काम करते हैं, बाकी दिन सुबह 3 बजे उठते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन आप 10-11 बजे आराम से उठते हैं। हाँ। आप फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो बात मैं एक दूसरे को समझने की सलाह दूंगा। एक दूसरे को पहले अच्छे से समझ लो। नई नई जिनकी शादी हुई है, और तभी पहचानो उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और खुद की भी बताओ, उसको मालूम नहीं तो, और उसको समझो, ताकि कोई भी इशू हुआ बीच में तो सॉल्व हो सके ना पहले से। बराबर। अच्छा, एक ये तो आपने बताया, बहुत अच्छा चीज बताया कि मतलब आपस में एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। मतलब शादी करने में जो पहली जो चीज करनी चाहिए, या शादी के लिए जब देखने जाए तो फैमिली को या हस्बैंड वाइफ को कि एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। ठीक है, ये तो चीज अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई। जहाँ पे फाइनेंस की बात होती, पैसे की बात होती, वहां पे आप लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग लाते हैं और क्या आप दूसरों को सजेस्ट करना चाहेंगे? फाइनेंस के बारे में तो दोनों का हिस्सा है वो। एक्चुअल में वो आदमी रहता है, वो कमाने वाला रहता है बराबर, लेकिन उसका आधा भाग उसके बीवी का रहता है ना, तो उसका भी बराबर हिस्सा होना चाहिए। मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मैडम बहुत ही संकोचित स्वभाव की, इसलिए वो तो नहीं बोल पा रही, लेकिन जो उनके हस्बैंड है वो काफी कुछ समझते हैं अपनी मैडम को, तो इसलिए वो सब कुछ उनके पार्ट पे बता रहे हैं। चलिए सही है। आप दोनों और कुछ बताना चाहेंगे? कहते हैं जो हमारे दोस्त दर्शक लोग देख रहे हैं जिनकी अभी हाल फिलहाल शादी हुई है, कि कैसे और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि प्यार भरा जीवन उनका गृहस्थी वाले बीते। ऐसा नहीं हो कि लड़ाई झगड़े वाली कभी नौबत आए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्यार भरा जीवन बीते। उसके लिए आप और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे तो वो भी बताइए। एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा मैं, लेडीज जो रहती है वो शक की बुनियाद पे खड़ी रहती है, हर एक लेडीज, तो वो ना करे। हर एक मर्द अच्छा ही रहता है, शक ना करे। शक करने से ना संसार में तानातानी होती है, झगड़े उसी की वजह से होते हैं। अच्छा ईश्वर जी, आपको और मैडम जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके द्वारा जो टिप्स दिए गए उससे उनकी फैमिली लाइफ अच्छी बने, ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जो जरूरी टिप्स लिए हैं जो पति पत्नी से, वो पहला है कि पति पत्नी को सोच एक रखनी चाहिए। दोस्तों जो दूसरी जरूरी बात आती है वो ये कि पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरतों का खुशी खुशी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो तीसरा जरूरी टिप आता है वो ये कि पति को पत्नी के पास कुछ रुपए जरूर रखने चाहिए, क्योंकि पत्नी ही फैमिली प्लानर होती है। दोस्तों जो चौथा टिप आता है वो ये कि पत्नी को अपने घर के कामों का समय सारणी अपने पति के काम के जाने के अनुसार रखना चाहिए। यानी पति जिस समय काम पे जा रहा है उस समय के अनुसार ही पत्नी को अपने घर के कामों की समय सारणी रखनी चाहिए, ताकि पति को काम पर जाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जो पांचवा पॉइंट आता है वो ये कि पति पत्नी को रोजाना अपने दैनिक दिनचर्या की रूपरेखा एक दूसरे को बतानी चाहिए, ताकि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल सके। पत्नी को चाहिए कि वो पति के बारे में सब जान ले, दिन के बारे में, ताकि उसको दुनिया में बाहर क्या चल रहा है वो पति के द्वारा पता चलता रहे। दोस्तों जो छठवां टिप मिला वो ये कि पति पत्नी को आपस में खुशी खुशी बात करनी चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोते हुए बात करें, जबरदस्ती बात करें। दोस्तों जो सातवां टिप आता है वो ये कि पति पत्नी को बाकी रिलेशंस और परिवार के सदस्यों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, उनसे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखनी चाहिए, ताकि उनमें भी कभी मनमुटाव के वाली बात नहीं आए। दोस्तों जो आठवां टिप आता है वो ये कि छुट्टी वाले दिन पति पत्नी को आराम से रहना चाहिए, व्यस्तता नहीं रखनी चाहिए, आराम से रहना चाहिए। दोस्तों जो नौवां पॉइंट है वो ये कि पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे को समझें, क्योंकि समझना जरूरी है। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नापसंद है वो जानना जरूरी है तब, क्योंकि अगर एक दूसरे की पसंद नापसंद नहीं जानेंगे तो हो सकता है बाद में इशू आ जाए। तो इशू नहीं आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे समझें और एक दूसरे की नापसंद और पसंद को जानें। दोस्तों जो 10वीं बात आती है वो ये कि परिवार में आधा हिस्सा पति का होता है क्योंकि वो कमाता है, तो आधा हिस्सा पत्नी का भी होता है क्योंकि वो घर संभालती है। दोस्तों जो 11वां टिप है वो ये कि पति पत्नी को आपस में फालतू के बेबुनियादी शक नहीं करने चाहिए, क्योंकि बेबुनियादी शक पति पत्नी में झगड़े पैदा करते हैं, तो इसलिए फालतू के शक नहीं।